पूर्ण कर लिए, 100वें यज्ञ की तैयारी में लगा है। तो क्या हो रहा है भैया? अरे सोनापति कोरे चिंता हुई है तो जाकर के भगवान विष्णु के पास पहुंच गया। कहाँ? क्षीर सागर में जहाँ भगवान से सैया पर लेते हैं, लक्ष्मी मां पैर दबा रही है। देवराज इंद्र कहता है क्या? हाथ जोड़े बिना यज्ञ पूर्ण कर लिए। राजा बलि ने 100वें यज्ञ की तैयारी में लगा है। तब तक देवराज इंद्र घबराने लगा, सोचने लगा कि इसके 100वां यज्ञ सफल हो गया तो हमारा इंद्रासन इसके बस में हो जाएगा। पहले जो 100 यज्ञ सफल कर देता था उसको ही इंद्र गद्दी का पद मिल जाता था। ये इंद्र की गद्दी जो थी, जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता था तो उसी को इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाती थी। देवराज इंद्र जोता घबराने लगा है भैया, घबराने लगा। ऐसा ही नहीं, घबराया और उसी वक्त देर नहीं की, भगवान विष्णु के पास पहुंच गया और चरणों में शीश रख करके प्रणाम करने लगा। कहने लगा, हे विष्णुदेव मेरी रक्षा करो, मेरी टेर सुनो। मृत लोक का रहने वाला राजा बलि यज्ञ कर रहा है, मेरी रक्षा करो, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। मेरे भैया क्या बोला है? तुम गंदे करो विचार, तुम गंदे करो विचार, बनते हो भगवान कहते देवराज इंद्र से तुम्हारे बिल्कुल गंदे विचार हैं। क्यों? इसलिए मैं बता रहे हैं, सुनो क्यों तुम्हारे गंदे विचार हैं। जो धर्म का कार्य करता है, जो भी धर्म का कार्य करता है उसमें कोई भी लोड़ा अटका देता है, मना करता है धर्म के कार्य के ये काम मत करो, तो उससे बहुत बड़ा अपराध लगता है। अपराध धर्म के काम में अगर साथ ना निभाओ तो उसमें लोड़ा भी मत अटकाओ। बोले भगवान विष्णु देवराज इंद्र से, सुनो कैसे? जो धर्म में बढ़ता है नहीं रोका जाता है, जो दान बढ़ाता है उसे काम भी लगता है।
दिया, जवाब दिया जो धर्म के कार्य में बाधा पहुंचाता है, रोड़ा अटकाता है, मना करता है, उसे बहुत बड़ा अपराध लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं देवराज इंद्र से, भगवान विष्णु बोले देवराज इंद्र, अगर राजा बलि मृत लोक का राजा है और वो हवन कर रहा है, 99 यज्ञ जिसके पूर्ण हो गए, 100वें यज्ञ की बारी है, तो तुम्हारी नानी क्यों मरी जा रही बिना मतलब में? कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है। एकदम रे दोनों हाथ जोड़े देवराज ने बोला, विष्णुदेव मेरी बात सुनो ना। अब बता क्या बात है तेरी, सुनो ना, मैं आपको बताता हूँ महाराज, इस कुल से पहले से ही पूर्व जन्मों से, इसके पूर्व जन्मों से दुश्मनी चली आ रही है। आखिर जो राजा बलि है ये दैत्य कुल का राजा है, राक्षस कुल का राजा है। क्या बोला है, इस कुल से मेरा पुराना भगवान, मेरे पीछे पड़े पछता मेरे भैया सुंदर से शब्दों में जवाब दिया देवराज इंद्र ने, अगर विष्णु भगवान आप मेरी देर नहीं सुनो तो आखिर दैत्यों का राजा बलि है, संकट में एक दिन अगर मेरा इंद्रासन उसके बस में हो गया तो सभी देवताओं को बहुत सताएगा, बहुत पीड़ित करेगा, इसलिए मेरी बात मान जाओ। मेरे भैया एक बात और बता दूं कि राजा बलि की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मेरे श्रोतागण बंधुओं, कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि के दो बेटा थे, हेरण्यकश्यप के हुए थे प्रहलाद के हुए थे बहरोचन, और बहरोचन के बेटा हुए थे बलि। ये बलि इनका नाम क्यों पड़ा था? मेरे भैया ये बलि नाम क्यों पड़ा था? मेरे श्रोतागण बंधुओं, बलि इनका नाम इसलिए पड़ा, राजा बहरोचन जो थे बड़े अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे राजा, लेकिन मेरे श्रोतागण बंधुओं एक कमी थी। क्या? उनके घर में उनकी पत्नी के गर्भ से किसी बेटा बेटे ने जन्म नहीं लिया था। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज जब किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है, राजा बहरोचन मन में दुखी होने लगा, अब मैं क्या करूं, अब हमारे ऊपर चौथापन आने वाला है, अभी तक किसी बालक ने, न बेटा ने न बेटी ने आंगन में जन्म नहीं लिया, अब हमारा वंश आगे कैसे चल सकता है? मेरे भैया आज मन में दुखी होता है, वो राजा दुखी होकर के मरने के लिए चला है। कहाँ? जंगल में। एक बात और बताऊं, जब इंसान के सभी सहारे टूट जाते हैं, अपने भी रूठ जाते हैं, रिश्तेदार परिवार के सब अपना मुकड़ा बोल लेते हैं, तो कुछ भी अंत में नहीं दिखाई देता है, या तो भगवान की भक्ति दिखाई देती है या मृत्यु। राजा मन में दुखी होकर के चला है मरने के लिए। अरे पुत्र के आज बेटा के गम में मरने के चलो है भैया। अरे पुत्र के मर में चलो है भूप नैया।
उसने जान लिया कि अब हमारे आंगन में कोई बेटा जन्म नहीं ले सकता, अब मैं मर जाऊं तो ये अच्छा है।